जम्मू कश्मीर में फाइनेंस डिपार्टमेंट या महकमा ख़जाना जिसकी तरफ से एक और हुक्मनामा जारी हुआ है और सरकारी टेंडर्स में जो गैर मामूली कम बोलियां होती थी उस रुझान को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर ने फाइनेंस डिपार्टमेंट ने तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ हैं, महकमों के सरबराहान हैं और अमल दरामद करने वाली जो एजेंसियां हैं जो इम्प्लीमेंटेशन इसको आगे जाकर करती हैं, उनको हिदायत दी है इस ऑर्डर के ज़रिए कि अवामी जो तामीरात हैं, पब्लिक कंस्ट्रक्शन से और ख़रीदारी जहाँ पर आप साजो सामान सरकार के मंसूबों के तहत ख़रीदते हैं, उसमें एक रुझान सा बन गया है कि बहुत कम परसेंटेज या कम शरहें दी जा रही हैं। ये एक तरीक़ाकार है। तो अब हुआ ये है कि बोली दहिंगान जो हैं, जो बोली में हिस्सा लेने वाले लोग हैं, इजाफी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी से मुतल्लिक नए जारी करदा जो रहनुमा उसूल हैं, गाइडलाइंस हैं, वो जारी करके उन पर सख्ती से अमल करने के लिए कहा गया। ऑर्डर जो जितना मैं समझ पाया मैं उतनी बात रखूँगा। फौरी तौर पर यह नाफिजुल अमल कर दिया गया है। इसके मुताबिक जब भी किसी बोली दहिंदा की पेश करदा जो शरह तखमीना है, जो एक्चुअल फिगर्स हैं, जो परसेंटेज है, लागत से नुमाया तौर पर कम हो तो मुतलका महकमे के को काम देने से कबल ठेकेदार से इजाफी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी हासिल करनी होगी। अब ये एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी क्या है, ये ठेकेदार हजरात या जो बाकी लोग जो बोली में हिस्सा लेते हैं, टेंडरिंग का पार्ट बनते हैं, वो ज़रा बताइएगा एक्सप्लेन करके। इस इकदाम का मकसद मंसूबा जो गैर हकीकी बोलियाँ हैं वो कम हो रही हैं, मयार को बेहतर बनाना और किसी समझौते के बगैर इसको मुकम्मल करना। मान लीजिएगा कि अगर किसी ने सरकार का कोई 5 लाख का मंसूबा है, टेंडरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो उस 5 लाख के जो सरकार का असल में तखमीना लागत है उससे भी कम बोलियाँ आ रही है और सरकार का ये मानना है कि ये वाला फॉर्मेट बहुत ज़्यादा चल पड़ा है, कोई भी सबसे कम बोली दे देता, उस हिसाब से काम चलता है। राइट नाउ ये सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंचाता। अब ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कैसे। अथॉरिटीज़ के मुताबिक जो कीमतें हैं, जिसमें प्रीडेटरी प्राइसिंग जिसको आप कहते हैं, कुछ ठेकेदारों की तरफ से नाकाबिले अमल कम कीमतें देकर टेंडर हासिल करने की कोशिश की जा रही है। वही जो मैं बात समझा रहा था कि बहुत सारे लोग सबसे कम, अब ये गवर्नमेंट की भी गलती है कि कम टेंडर पर आप क्यों इस तरीके से हासिल करते हैं, मगर किया जाता है। अब बहुत सारे ठेकेदार जो गाइडलाइंस के मुताबिक गलत है कि टेंडर हासिल करने के लिए कोशिशें करते हैं एक कम बोली देकर और उसमें एक हिफाजती दीवार की हैसियत या माने ये ऑर्डर जो है वो रखते हैं। अक्सर ऐसी बोलियां या ऐसे जो टेंडरिंग का प्रोसेस है जिसमें बिडिंग होती है, इसके नतीजे में कई बार ताख़ीर होती है, नाकस मयार का काम होता है और तवील मुद्दती लागत में इजाफा देखने को मिलता है जो अथॉरिटीज़ मानती है। तो महकमे ने मज़ीद ये हिदायत दी है कि परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की शर्त को तमाम जो बोली के डॉक्यूमेंट्स हैं वाज़े तौर पर दर्ज किया जाए। उन रहनुमा उसूलों या गाइडलाइन से किसी भी किस्म का इन्हिराफ जिसको संजीदगी से लिया जाएगा या कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। और हिदायतनामे के साथ साथ हुकूमत का मकसद आवाम के अखराजात में ज़्यादा एहतसाब, यानी जो पैसा खर्च किया जा रहा है उसका हिसाब हो, अकाउंटेबिलिटी हो और पूरी यूटी में जो तरक्याती काम है उसका मयार अच्छा हो और बर वक्त तकमील को यकीनी बनाया जाए। अब मेरी समझ से बाहर है, ये मुझे जैसे 150 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से वो बाउंसर जाता है, वैसे मुझे ये कुछ ऑर्डर लगा कि आप जारी कर रहे हैं, एहतसाब को यकीनी बना रहे हैं। कम बोलियाँ इसमें आप मुझे लगता है कि एक फ़िगर आप फ़िक्स कर दीजिएगा कि इससे कम होगा, इससे ज़्यादा नहीं। यानी अगर आप शरहें तय कर रहे हैं तो फिर आपको इस हिसाब से चलना पड़ेगा। प्लस दूसरी बात कि गैर मयारी मटेरियल लगता है, कहीं पर सीमेंट कम लगती है, कहीं पर बाजरी कम लगती है, बोल्डर्स कम इस्तेमाल करते हैं, रेत कम इस्तेमाल करते हैं। तो फिर इसमें एहतसाब कैसे इस ऑर्डर के ज़रिए यकीनी बनाया जाएगा, ये तो नुकसान बाद की बात है। वहाँ पर भी तो तहकीकात आपको करनी है आपके इंजीनियरिंग विंग को। तो थोड़ा सा क्योस और कन्फ्यूजन है। जो लोग समझ पाए हैं इस ऑर्डर को प्रॉपर तरीके से, वो ज़रा मुझे बताइएगा। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं ख़ास तौर से या काम कराने वाले लोग हैं, उनकी मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं।